नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी के क़याम का मकसद क्या था और पंजाब फूड अथॉरिटी अपने मकसद में किस हद तक कामयाब है, और आने वाले दिनों में पंजाब फूड अथॉरिटी के जो ऑपरेशंस हैं वो किस नौइयत के होंगे, क्या वाकई मेयारी फूड आवाम तक पहुँचेगा, और बिलखुसूस जो महकमे में मौजूद काली भेड़ें हैं या जिनकी शिकायत आती है या जो करप्शन या रिश्वत का बाजार गर्म करते हैं, उनके खिलाफ फूड अथॉरिटी के क्या SOPs हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर बात करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस जनाब आसिफ डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो अगराज़ व मकासद थे पंजाब फूड अथॉरिटी के, वो किस हद तक अचीव कर लिए गए हैं, और आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं कि किन एरियाज़ में काम करना ज़रूरी है? डेफिनेटली चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी कंटिन्यूसली लगी रहती है। हमारी ऑपरेशंस की टीमें पूरे सूबे में ऑलमोस्ट कोई 130 के करीब टीमें जो हैं पूरे सूबे में, हर ज़िले में, वो हर दिन इंस्पेक्शंस के लिए निकलती हैं और अकॉर्डिंगली जितने फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं उनके यहाँ इंस्पेक्शंस करती हैं। जहाँ वायलेशन होती है इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं, फ़ाइन करते हैं, FIR देते हैं, इवन एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर लगाते हैं जहाँ पे वो प्रोडक्शन उसकी बंद करनी हो। तो ये एक मुसलसल अमल है। अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि शहरियों को हमने इससे पाक जो खुराक है वो मुहैया करनी है। अच्छा, पंजाब फूड अथॉरिटी के क़याम का मकसद तो यही था, लेकिन जो मौजूद काली भेड़ें हैं डिपार्टमेंट में सर, उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है? जैसे अभी सईद अफजल की करप्शन की दास्तान जो है वो सामने आई है। कल ही नोटिस हुआ तो इमीडिएटली मामला मैंने डीजी साहब के नोटिस में दिया, तो उसको सस्पेंड कर दिया डीजी साहब ने, और साथ एक सीनियर अफसर हैं हमारे राव परवेज़, उनको इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। करप्शन के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ऐसा मामला कोई भी हमारे नोटिस में आएगा तो उस पर बिल्कुल सख्त इक़दाम किए जाएंगे। और इस पर आम आदमी भी आपको शिकायत कर सकता है? उसका नाम हाईलाइट तो नहीं होगा, पता तो नहीं चलेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में जो है वो डर होता है कि अगर हम कंप्लेन करते हैं तो बाद में इसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये हम पे सख्ती करेगा। उसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो हम हर वक्त अवेलेबल हैं, डीजी साहब अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, और साथ ये है कि हमने एक हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करवाई है 1223। तो उस पर यह है कि बंदा अपनी किसी भी तरह की कंप्लेंट वो नोटिस करवा सकता है। अब दूसरा ये है कि हम एक नंबर भी पब्लिक करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ हमारा विजिलेंस विंग उसको देखेगा, कि ताकि जो भी कोई लोगों की शिकायत हैं उसको हम अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन ले सकें। अच्छा, एक टीम के ऊपर ऐसा भी हो सकता है कि इन्विजिलेशन टीम लगा दी जाए कोई, ताकि हर वक्त नज़र रहे, या इस किस्म का कोई प्रोसेस है आपके जहन में कोई? ये मुमकिन नहीं है कि हर टीम के ऊपर आप विजिलेंस की टीम लगा दें, लेकिन ये है कि ये जिस तरह मामला भी आपने हाईलाइट किया, ये मेरी सर अभी मैं को 7-8 महीने से पंजाब फूड अथॉरिटी में हूँ। मेरे 8 महीने के टेन्योर में ये पहला वाक़या है। तो हमारे यहाँ इसको वैसे बहुत बुरा समझा जाता है। हम तो बेसिकली प्राइड इसी बात पे लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें एक मेरिट बेस्ड इंस्पेक्शंस होती हैं, लोगों का एतमाद है, करप्शन को बिल्कुल हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करते हैं। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मामला, और काली भेड़ जिस तरह आपने कहा, हम तो बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। ये तो हर डिपार्टमेंट्स में मौजूद होते हैं ना, बस ये है कि मतलब रैपिड एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। ये अभी सस्पेंशन हुई है तो उसके बाद इंक्वायरी में जो नताइज आएंगे, जो रिजल्ट सामने आएगा, तो उसकी बेस पे आप एक भरपूर एक्शन लेंगे? बिल्कुल, पीडा के तहत इंक्वायरी होगी, रेगुलर इंक्वायरी होगी, और जो उसमें साबित होगा तो बिल्कुल भरपूर एक्शन होगा, उसमें जितनी पेनल्टीज हैं। सर, इनके SOPs क्या हैं कि अगर कोई टीम मूव करती है तो उनको क्या गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपने किस तरह का बिहेव करना है? क्या धमकी भी दे सकता है? बेसिकली लाहौर है फॉर एग्जांपल, तो इसमें टाउन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो एक टीम अल्लामा इकबाल टाउन जाएगी, एक टीम निश्तर में जाएगी, एक इसी तरह बाकी टाउन्स में जाएंगे। तो मुतलका एरिया में उसने जाना होता है, और उसके पास प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि आपने A कैटेगरी के बिजनेसेस जहाँ पे हाई रिस्क है अडल्ट्रेशन का, उसको आपने प्रेफरेंस देनी है। बाकी रूटीन में उसने फूड बिजनेस ऑपरेटर सारे जो हैं उनको विजिट करना होता है। तो SOPs उनको कन्वेड होती हैं। फॉर एग्जांपल उसने रेस्टोरेंट में जाना है, उसकी स्पेसिफिक SOPs उसके पास होंगी। अगर उसने प्रोडक्शन यूनिट में जाना है, उसकी SOPs उसके पास होंगी। ये सारी चीज़ें उनको कन्वेड होती हैं, उसी के मुताबिक उसने इंस्पेक्शन करनी है। और हमारी इंस्पेक्शन जो है वो पोर्टल बेस्ड होती है। पोर्टल पे आपने इंस्पेक्शन सारी जो है उसके फेजेस कंप्लीट करने हैं। जब आप कंप्लीट करेंगे तो तब आप इस रिज़ल्ट और एनालिसिस पे पहुंचेंगे कि इस पे फ़ाइन बनता है, इसकी प्रोडक्शन जो EPO लगाना बनता है, यानी सील जिसको आम लफ्ज़ों में आप कहेंगे, या इस पे जुर्माना करना बनता है, या FIR देनी बनती है। अकॉर्डिंगली उसमें डिस्क्रिशन बहुत कम है। एक सेट पैटर्न उसको कन्वे है, उस सेट पैटर्न के ऊपर उसने उसको जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर फॉर्म भरता जाएगा। फाइनली वो एक नतीजे पे पहुंच जाएगा कि वहाँ पे उसने क्या एक्शन करना। एक जगह निम्को की फैक्ट्री पे हमने कार्रवाई की, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम भी हमरा थी, EPO लगा दिया गया, लेकिन 1 घंटे बाद फैक्ट्री ऑपरेट कर रही थी। वो वायलेशन हो सकती है। दोबारा जाके उसको रिविजिट करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल, हमारा EPO जहाँ पे आपने लगा दिया है ना जी पंजाब फूड अथॉरिटी ने,
तो उस ईपीओ की बाकायदा फिर हेयरिंग होती है, डीजी साहब उसकी हेयरिंग करते हैं, और हेयरिंग में फिर हेयरिंग करने के बाद ही उस पर डिसीजन किया जाता है कि उसका ईपीओ मेंटेन रहना है या उसने अपलिफ्ट हो जाना है, उसने मतलब विकेट हो जाना है ईपीओ ने। ऐसा नहीं हो सकता कि ईपीओ हम लगा के आए हैं और अगले दिन ही फैक्ट्री दोबारा काम करना। 1 घंटे बाद वो वायलेशन की होगी, वायलेशन के ऊपर हम दोबारा फिर एफआईआर है वायलेशन के ऊपर। तो वायलेशन किस किस्म की होती है सर? एक तो एडल्ट्रेशन आप बता रहे हैं, दूसरा लाइसेंसिंग होगा उस स्पेसिफिक की जहां हमने ईपीओ लगाया। अच्छा, ईपीओ लगाने की 3-4 वजूहत हो सकती हैं, यानी उसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है। अगर तो वहाँ पे सेफ्टी के इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली फूड सेफ ही नहीं है, अडल्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं तो फिर भी वो लीड करेगा ईपीओ की तरफ। यानी उसने लाइसेंस नहीं हमसे लिया हुआ, लाइसेंस के बगैर तो कोई बंदा बिजनेस फूड का कर नहीं सकता ना। अगर उसने लाइसेंस ही नहीं लिया हुआ, इट्स मीन कि वो हमारे स्टैंडर्ड्स ही मीट नहीं कर रहा। हम किसी भी बिज़नेस, जितने बिज़नेस के कैटेगरीज हैं, तो फूड बिज़नेस के हवाले से उस कैटेगरी के रेलेवेंट हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। वो जब हमारे पास बंदा लाइसेंस लेने आता है, हम उसको कन्वे करते हैं कि ये चीज़ें आपकी मीट होनी चाहिए, तो फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि वो उस सिस्टम में आकर रेगुलेट होगा तो वो अपना बिजनेस करेगा। जिसने लाइसेंस लिया ही नहीं, इसका मतलब यह है कि उसके स्टैंडर्ड्स ही पूरे नहीं हो रहे, तो वो ईपीओ पे जाएगा डेफिनेटली। अच्छा, पंजाब फूड अथॉरिटी जब शुरू में आई तो उसका दबदबा था, लोग डरते भी थे, लेकिन अब तो पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ भी उनकी समझ ले हाथापाई हो जाती है या एक रूड बिहेवियर वो भी करने लग गए। तो इसकी क्या रीज़न है? सपोज कि किसी जगह पे जाते हैं वहाँ पे मेडिकल नहीं होता लोगों के पास, तो जब मेडिकल ही नहीं है तो इसका मतलब है उन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस को लाइट लिया है बहुत ज़्यादा। क्या पंजाब फूड अथॉरिटी उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी नहीं बनाती या फिर बस कागजी हद तक कार्रवाई होती है? नहीं, डेटरेंस तो पीएफए की आज भी है। देखिए, मतलब इतना बड़ा चैलेंज है, और अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को एक अडल्ट्रेशन के बगैर और मेयारी खुराक मुहैया करने में एक मुसलसल एफर्ट आल दो ये है लगे हुए हैं, तो इसमें डेटरेंस तो पीएफए की मौजूद है। आप पीएफए को माइनस कर देंगे तो आपको फूड में बेशुमार मसाइल सामने आ जाएंगे। अगली बात ये है मुज़ाहमत की। ये ख़ास तौर पे जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स होते हैं और जो आप हैबिचुअल क्रिमिनल्स कह लें, वहाँ से डेटरेंस अपना मुज़ाहमत ज़रूर आती है। अभी आज मैं और डीजी साहब आईजी ऑफिस में वहाँ डीएजी ऑपरेशन से मिल के आए हैं, जो पूरे सूबे को देखते हैं, और हमने रिक्वेस्ट किया कि आप पूरे सूबे में हर डीपी ऑफिस में कोई एक डीएसपी लेवल के अफसर जो है उनको फोकल पर्सन बनाएं, ताकि हमारे पूरे सूबे में जहाँ पे हमें कोई मसला हो, पुलिस की असिस्टेंस चाहिए या हमारी एफआईआर होने के बाद उसका चालान बर वक्त तकमील हो जाए और कोर्ट में सबमिट हो जाए। अल्टीमेट पर्पस तो ये है कि एक बंदे ने अगर वायलेशन की है तो उसको जो फाइनली आउटकम ये है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसी के लिए अभी हम मीटिंग करके हैं। अभी आपकी ये इंटरव्यू से पहले बिल्कुल आप वहाँ पे मौजूद थे और ये अच्छी बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि आपके अपने स्क्वाड होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जगहों पर आपको डेटरेंस होती है। जैसे मेंगल साहब के साथ एक वाक़या पेश आया, उसके अलावा गुजरांवाला में एक वाक़या पेश आया। इसी तरह बहुत से मकामात हैं कि जहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी को अच्छी खासी मज़ामत का सामना करना पड़ा। तो अगर कानूनी मुआवनत या इस किस्म के लोग आपके साथ होंगे तो मेरे ख्याल में आप कानूनी जंग जो है वो जीत सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुलिस की सपोर्ट के लिए अभी हम मीटिंग करके आए हैं, और हाई कोर्ट हमने रिक्वेस्ट की, लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ रजिस्ट्रार साहब से मिलेंगे जाके। वहीं से हम एक मैसेज कन्वे कराएंगे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कि वहाँ पे एक रेगुलर मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसमें हर ज़िले का डीपीओ, डीसी और सेशन जज साहब उसको हेड करते हैं। हमारी गुजारिश उसमें ये हो जाएगी कि फूड अडल्ट्रेशन को आप उसके एजेंडे में रखें। फूड अडल्ट्रेशन इतना बड़ा चैलेंज है कि उस मंथली मीटिंग के एजेंडे में आए कि फूड अथॉरिटी ने जितने केसेस रजिस्टर करवाए हैं, क्या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उसमें प्रॉपर प्रोसिक्यूशन कर रहा है, क्या पुलिस की तरफ से उसके चालान बर वक्त तकमील होकर कोर्ट्स में जा रहे हैं, और क्या कोर्ट्स में प्रॉपर उसको उतनी अहमियत दी जा रही है। अल्टीमेटली एक जुर्म करने वाला बंदा फाइनली सज़ा तक जाएगा, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज तब जाके हम। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इनके बिहेवियर्स पे भी काम होगा या पुलिस की तरह इनके बिहेवियर भी ख़राब होंगे? क्योंकि ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है इसने धमकियां वगैरह भी दी हैं, तो क्या बिहेवियर पे भी कोई कंप्लेन कर सकता है? ये तो ऑनेस्टली एक स्पेसिफिक केस है, इसको तो बिल्कुल करार वाकई हमने सज़ा देनी है। लेकिन ओवरऑल आपने नोटिस किया होगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जितनी हमारी टीम्स होती हैं, इनके रवैये लोगों से बहुत अच्छे होते हैं। हमारा फीमेल स्टाफ इसमें शामिल होता है, उनके रवैये बहुत अच्छे होते हैं, और हम इनको कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसके ज़रिए इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं कि इनका बिहेवियर अवाम उन्नास के साथ और फूड बिजनेस ऑपरेटर के साथ अच्छा होना चाहिए।
मतलब हम तो ये कहते हैं कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी आपके फूड की या आपके बिजनेस की दुश्मन नहीं है, बल्कि SOPs के अकॉर्डिंग उसने करना है सिर्फ, ताकि आपको भी कोई इस किस्म की लुकनत का सामना ना करना पड़े, या आप लोगों को भी कोई मुज़ामत ना हो, या आप लोगों को परेशानी ना हो और ना आवाम को। हम तो बेसिकली एक गाइडेंस है, एक फैसिलिटेशन है, 2-3 तरह के रोल हैं। शहरियों के लिए हमारा अवेयरनेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि लोगों को ये समझ आ जाए कि साफ़, मेयारी और अडल्ट्रेशन से पाक खुराक जो है उसकी कितनी अहमियत है और उसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है। उसमें हम ये चाह रहे हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो हमारे साथ। और जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर है उसको सबसे पहले हम एक सेट ऑफ गाइडलाइंस देते हैं अपने लाइसेंस के साथ कि उसने अगर एक स्पेसिफिक फूड बिज़नेस खोलना है तो उसके लिए ये गाइडलाइंस हैं, इनके मुताबिक खोलेगा तो उसका स्टैंडर्ड भी बेहतर रहेगा, उसका बिजनेस भी ग्रो करेगा। बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट में PFA फैसिलिटेशन चाहता है। सर, आवाम के लिए क्या पैगाम है? आवाम के लिए पैगाम यह है कि जहां आपको इस तरह के मामलात नोटिस में आए, अडल्ट्रेशन के, सफाई के, हाइजीन के, इमीडिएटली हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें और पंजाब फूड अथॉरिटी हम वक्त 24/7 आपकी सपोर्ट के लिए हाजिर है।